क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न नंबर 11 दिया है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दे रहा है। ऐसा मान लेंगे कि पहला जो वर्ग है उसकी भुजा x है, तो जब भुजा x हो गया तो परिमाप क्या होगा 4x हो जाएगा। भुजा गुणे 4 होता है वर्ग का परिमाप, तो 4x हो जाएगा। और दूसरा जो वर्ग है उसका परिमाप क्या है, तो कह रहा है कि उसमें 24 का अंतर है। कितने का अंतर है 24 का। तो हो सकता है कि जो दूसरा वर्ग है 24 वर्ग मीटर बड़ा हो या 24 वर्ग मीटर छोटा हो। यही हो सकता है ना, अंतर का मतलब या तो 24 बड़ा हो या 24 छोटा हो। जैसा भी आप चाहें हल करेंगे आंसर आ जाएगा। अब जब यहाँ परिमाप आप दूसरे का ले लेंगे 4x प्लस 24 हो जाएगा ना, दूसरे का वर्ग हो गए, दूसरे का परिमाप हो गया, तो परिमाप के हिसाब से पहले उसका भुजा निकाल लेंगे और तब दोनों की भुजाओं को लेकर के क्षेत्रफल और उसका प्लस कराएंगे और 468 लिख देंगे। समीकरण द्विघात समीकरण में बदल जाएगा और वहां से हल करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो लाइए इसको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x है। क्या मान ले बाबू, पहले वर्ग की भुजा x। ध्यान से देखिए, पहले वर्ग की भुजा x है तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का हो जाएगा भुजा गुणे 4 होता है। तो x में आप क्या कर देंगे, x में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x इंटू 4x मीटर। परिमाप को किसमें मीटर और क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो ये पहले वाले का परिमाप हो गया और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप। तो उन दोनों में, इस पहले वाले में और दूसरे वाले में 24 का अंतर है, तो हम उसको लिख देंगे 4x प्लस का 24 मीटर। ये दूसरे वाले का परिमाप हो गया। या तो आप प्लस कर लें या माइनस भी कर सकते हैं, दोनों पर सवाल आपका हल हो जाएगा। प्लस कर देते हैं। अब परिमाप जब हमको ये मालूम हो गया, चूंकि यहाँ सवाल क्षेत्रफल से दिया है, कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि दोनों का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए। तो वर्ग की भुजा यहाँ निकालेंगे हम लोग, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। भुजा बराबर क्या होता है दूसरे, किसी भी वर्ग की भुजा निकालना हो तो आप लिखते हैं परिमाप बटे 4। क्या करते हैं बाबू, परिमाप बटे 4। तो आप लिखेंगे, फार्मूला लिख लीजिए, परिमाप बटे में 4। क्या है यहाँ पे 4x प्लस 24 अपान में 4। ऊपर दोनों 4 कॉमन हो रहा है तो हम 4 कॉमन कर देंगे, x और 4 पर 4 24, यहाँ ये हो जाएगा 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा x प्लस 6। यानी दूसरे वर्ग का जो भुजा हो गया वो क्या हो गया, x प्लस 6 हो गया। पहले वर्ग की भुजा क्या हुआ, x माना गया और दूसरे वर्ग की भुजा क्या निकल गया, x प्लस 6। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। तो इसको आप चाहें तो प्रश्नानुसार कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार,
यानी प्रश्न में जैसे कहा हमने वैसे किया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड, या भुजा का स्क्वायर आप कहते हैं। तो क्या होगा? तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या किए? प्लस कर दिए। अब बराबर में क्या लिखेंगे? 468 मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हल करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हल कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 के 12x प्लस 6 के 36 बराबर 468। अब पक्षांतर कर लीजिए, उसको इधर ले आइए, यहाँ x जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 36। अब इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ हल कर देते हैं। दो सब में कॉमन हो रहा है तो दो कॉमन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इसका 2 4 6 8 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दीजिए, डिवाइड कर देगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 18 इसका 2 4 6 8 अपान में 2, ये कट जाएगा ना। क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इसका 2 3 4, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो। अब उसको आप इधर पक्षांतर करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 और उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना? तो 234 234 इसका 2 में क्या लिखेंगे? 0। अब ये द्विघात, अभी यहाँ थोड़ा सा हल हो जाएगा और द्विघात समीकरण में बदल गया है। अब इसका हम लोग कर देंगे गुणनखंड, आंसर आ जाएगा, नोट करेंगे। यहाँ हम लोग हल किए थे, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 माइनस 234, उसको हल करेंगे। क्या आएगा उसको हल करने पर? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े का चिन्ह लगा लेंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा और घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा है 2 में से 1 जाएगा 1 और ये होगा 2, यानी 216 बराबर 0। अब इसका हम लोग को करना है गुणनखंड, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 216 आ रहा है, 216 का कर दीजिए गुणनखंड फैक्टर, 2 से कट रहा है 1 0 8, 2 से 5 4, फिर 2 से 2 7, 3 से 9, 3 से और 3 से, बीच में लाना है हम लोग को 6। तो देखिए 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 3 के 24, 2 दूनी के 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी के 4 और 4 3 12, एक साथ कर दिया जाए और इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए, यानी 3 3 के 9 और 9 दूनी 18, ठीक रहेगा। 12 18 सही है, तो इसको काट बांट दीजिए, प्लस का 18x माइनस का 12x माइनस का 216 बराबर 0। कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन होगा बाबू? x प्लस का 18, यहाँ क्या कॉमन करेंगे? माइनस का 12, तो x प्लस का तो माइनस कॉमन करेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। कॉमन करिए x प्लस 18, तो यहाँ होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हल करेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये इधर प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा? माइनस कर देगा, यानी कि आप लिखेंगे माइनस का 80, इसको हल करिए x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 12। अब यहाँ से जब एक मान आप देख रहे हैं प्लस आ गया और एक मान माइनस में आ गया,
तो जो माइनस वाला आ गया वह मान क्या होगा, उस मान पर वर्ग की भुजा नहीं रखेंगे, यानी ये वाला जो मान है माइनस का 18, ये गलत हो गया। गलत हो गया का मतलब इसको आप नहीं रख सकते हैं, भुजाओं में इसको नहीं रखेंगे। और दूसरा जो मान आया है x का मान जो 12 आया है, ये अपने वर्ग की भुजाएं हो जाएंगे, लिखेंगे। अतः पहले वर्ग की भुजा, क्या माने थे बाबू पहले वर्ग की भुजा, x था, और x का हो गया 12 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या था, वह आया था x प्लस 6, हल किए थे तो यही आया था ना, x प्लस 6 आया था। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे x यानी 12 में 6 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 मीटर। इस तरह से ये 11 नंबर क्वेश्चन में जो दोनों वर्गों की भुजाएं पूछा है, तो एक वर्ग की भुजा 12 मीटर हो जाएगा और दूसरे वर्ग की भुजा 18 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा।